जितना भी आए हुए सभी को मैं आज का स्पेशल प्रोग्राम में मैं स्वागत यानी कि वेलकम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सब जानते हैं आपको यहाँ पे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है इस प्रोग्राम में। आप सब जानते हैं आज हमारे न्यूली आरसीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंडक्टेड, जिसको इंडक्टेड किया गया, उनका हैंडीनेम टेकिंग प्रोग्राम है। आप सभी को फिर से वेलकम करता हूँ यहाँ पे भाग लेने के लिए। तो आज का जो हैंडी टेकिंग प्रोग्राम इस प्रकार से होगा, जो लोग ऑलरेडी ओल्ड फेज जो है वापस आ गया है, उन लोगों के लिए हैंडी टेकिंग नहीं होगा। जो ऑलरेडी आउट गोइंग है वो अपना कमिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को वो अपना फाइल को सौंपेंगे। तो उसमें हमारे रेवरेंड फॉर्मर यानी कि आउट गोइंग प्रेसिडेंट है, उसको बाद में समय दिया जाएगा। और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे ब्रदर सामालोडो। Praise the Lord. It's a great privilege for me to stand before you as the outgoing and then the former president of AFCRC. This day is very historical and at the same time a very nostalgic and what to say, great honor. Everyone is expecting and waiting for this day because now the responsibility will shift. The new teams, the new leader, they will move with a new zealous, new responsibility in the full-fledged way. And at the same time, the former, as a former, it's a great burden unless and until this program has been happened. Because today's day where only the former leaders can get relaxed and they will be feel some extent like a relaxation. This is my personal feeling. Anyway, thank you the chairman, the general secretary and vice president of AFCRC. मैं बहुत इज्जत के साथ में महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सर्विस में रिटायर में भी ऐसा ही होता होगा। बोलियो तो सर्विस नहीं करता है, लेकिन ऐसा होता होगा, ऐसा अनुभव किया है। लेकिन सर्विस लाइफ में भी वो अनुमान है कि जो आदमी अच्छा करता है अच्छा ऑनर मिलेगा। आज तो मेरा ख्याल से 3 साल हमने सफ़र किया आप लोगों के साथ। आज तो गिफ्ट देना तो बहुत लाजमी है और कोई रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, फुर्ती भी करना चाहिए। आज जो बहुत पार्टी करने का एक समय है, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, ये एक मेरे लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि प्रभु अगर नहीं होता, अगर वो फेथफुली हम लोगों को लीड नहीं करता, आज के हैंडी टेकिंग समय में फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ है उनके ढूंढते रहने से वो भी तो नहीं होगा ना। हम पाप में गिर गया होता है या बदनाम हो गया होता है, कुछ हो गया होता, होने से तो आएगा नहीं। हम फाइल को वहाँ से भेजना पड़ता था, लेकिन प्रभु ने मुझे खड़ा किया यहाँ पर। मैं उसके लिए बहुत दिल से ईश्वर को थैंक यू बोलता हूँ। और लीडरशिप को वो पहले भी बोल चुका हूँ, हर आदमी का एक दौर होता है। मेरा एक दौर था, अभी 2 दूसरा का एक दौर है। ये सब सिस्टम है, उसको लेके हम लोग खुशी होना है। 2 दूसरा को लेके सब कुछ काम करेगा, उसका क्वालिटी के बेसिस पे ईश्वर का कुछ प्लानिंग होता है अपने का। शायद मेरा भी कुछ दौड़ता होगा, इसलिए हमको कोरोना समय में सब कुछ समय के लिए रखा और ऐसा करके अभी जो है मुझे ऑनर करने का एक मौका दिया। मैं इसलिए सबसे बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हैंडी टेकिंग आने से पहले, आज के बाद मैं पहले भी बोला हूँ, हम लोगों का आदमी के बीच में इस माहौल में बहुत सा गिलवा शिकवा और जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ होगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि आदमी लोग मिसइंटरप्रेट करता है, यहाँ का बात वहाँ में, वहाँ का बात इधर में ला देता है। लेकिन मेरा फॉर्मर टीम सब गवाह है। वो आज का वो लोग 2 लोग साथ जो प्रेसिडेंट थे हम लोग का, AFCRC ने जिसको चुना है, परमेश्वर ने जिसको आदर किया है, एनॉइंट किया है, उसका विरोध में मैंने कभी बात नहीं किया और सोचा भी नहीं। ये चर्च में खड़ा होकर हम झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसके साथ भी 4 साल काम कर चुका हूँ। ये मेरे पिता जैसा है, मेरा भैया जैसा है।
सर को कोई दूसरा आदमी लोग ने मिस इंटरप्रेट किया होने से भी सर माफ़ करना है। मेरा गवाह ये लोग है, सब दोस्त लोग हैं। मैंने कभी भी सर का अगेंस्ट में खेला है या बोला है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने से एक भी आदमी होने से हमको खड़ा कर दे, मैं उसके लिए बात करने के लिए भी तैयार हूँ। 2019 से लेकर 2022 में हम लोगों को चुना गया था। हम लोगों का टेन्योर 2022 में ख़त्म हुआ। उसमें हम लोगों का अधूरा विजन, द पेंडिंग एंड द इनकम्प्लीट प्लान एंड विजन 2019 to 2012 का पेंडिंग को बता रहा हूँ। जो सक्सेस हो गया उसको तो ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी जो रिपोर्ट में दे दिया है, उसको ऑलरेडी आपने हम लोग सब ने मिल चुका है और उसका रेफरेंसेस दोनों साहब का ऑफिशियल मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से मैंने कंपाइल किया है। नंबर 1 है पेरेनियल सोर्स स्कूल डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट एट द एमपीएमसी पापुनाला। पापुनाला में एक पेरेनियल सोर्स है, बहुत साल से हम लोग मीटिंग करते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाए। तो इस बार शुरू करना है बोल के हम लोगों ने बहुत जोरदार से हम लोग लीडरशिप बना के, टीम बना के काम शुरू किया। स्पोर्ट वेरिफिकेशन भी किया, जिसका चेयरमैन जो है मजा सर करके और सेक्रेटरी मोलू का कोविंग सर करके, ऐसा करके हम लोगों ने डोबा में भी विजिट किया। लास्ट में जाके एमपीएमसी ही आपका मल्टीपर्पज मिशन पापुनाला ही अच्छा जगह होगा बोल के हमें पास किया था, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाए। ऐसा करके काम अधूरा रह गया। मुसार से रिक्वेस्ट है, आपका टीम इसको जरूर अंजाम देगा। साहब का पास में क्वालिटी है, पोटेंशियलिटी है, मैनेजमेंट कैपेसिटी है। इसको आपका टेन्योर में एक अच्छा आकार देने से हम लोग बहुत खुशी होगा। ये एक रास्ता है, ये एक हम लोग अधूरा रह गया। नंबर 2 FCRC ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एट एमपीएमसी पापुनाला। ऑफिस होना साथ बहुत जरूरी है, इसलिए कि जगह जगह में चर्च में करने से बहुत तकलीफ होता है, डिस्टर्ब भी होता है, प्रोग्राम भी आप ये कोइंसाइड हो जाता है कभी कभी। और ऐसा करके खुद का ऑफिस नहीं होने का कारण से ना प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ना सेक्रेटरी का ऑफिस है, बाहर से आने वाला लोग के लिए डेकोरम बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने सोच के, स्पेशली हम लोगों का फाइनेंस सेक्रेटरी मोलू का पाले साहब, मोलू का कामे साहब, इन लोगों ने सिंकिंग पाल क्या सेविंग रिकरिंग ये क्रिएट करके वहाँ से बाद में लोन लेके भी ऑफिस बनाएगा बोल के इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने इसको नहीं कर पाए। मैं विश्वास करता हूँ वहाँ पर ऑफिस होना शुरू करेगा साल का समय में। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोगों का ईटानगर चर्च का पास्टर भी आया, सेक्रेटरी भी आया, वो लोग भी हमेशा बोलता था आप लोग अलग जगह में मीटिंग करने से दी गई क्या, उधर करने से दी गई क्या। इस प्रकार से चर्च का भी दुख होता है। दुख इसलिए कि झगड़ा करने से भी चर्च में, कुछ होने से भी चर्च में, हर चीज़ चर्च में होने का कारण से चर्च लोग दुखी है। तो इसलिए जब अपना एक जगह हो गया तो ऑफिस होना बहुत जरूरी है। सब डिपार्टमेंट में वहाँ भी बनाए गए, सब लोग का प्लानिंग था, उसको साथ जरूर गौर करेगा। और नंबर 3 का तावांग चर्च इश्यू वो तो आज तक चल रहा है, जैसे कि अभी आप सुबह सबको मालूम है, मोबाइल भी देने वाला हूँ, उसको वहाँ पर रखेगा। एंड देन नंबर 4 सियांग डिस्ट्रिक्ट चर्च इशू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ अभी तक चल रहा है। मेरे समय में पूरा रेपुटेशन खत्म हो गया, मेरा मिनिस्ट्री फील खत्म हो गया वहाँ। इस प्रकार से बहुत से मिशन स्थिति को हमें खड़ा हुआ। शायद मेरा फेलर से, मेरा वीकनेस से भी हो सकता है। ये सब को भी आप गौर करेगा। और वहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तो सुनने को आया है वो लोग नेगोशिएशन में आ रहा है। हमारा समय में जल्दी ये प्रॉब्लम आने से तो हम लोग भी थोड़ा कोशिश करना था, लेकिन ये जल्दी सॉल्व होगा हमको ऐसा लगता है। नंबर 5 एम्फोसिस ऑन द क्रॉस कल्चर मिनिस्ट्री। क्रॉस कल्चर मिनिस्ट्री को पहले ही से शुरू करते आया है और हमारा ये टीम जो है वो भी इसको सुंदर करने के लिए कोशिश किया था। क्रॉस कल्चर मतलब एक जाति जो है दूसरे जगह में जाके काम करना, इसीलिए प्रेयर वॉरियर को भी हम लोग अदल बदल किया था। इसको भी आप लोग जो है कंटिन्यू करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। नंबर 6 में मिशन एंड एवेंजलिज्म फोकस इन द आर्टिस एरिया। आर्टिस जगह में मिशन एंड एवेंजलिज्म को फोकस करेगा, वहाँ में काम करने वाला को स्पेशली हम लोग वेलफेयर को देखेगा। हमारा टीम ने कोशिश किया देने के लिए वहाँ पर भी, जहाँ में 2000 उन लोगों को पहले देता था, वहाँ में इस समय हम लोग जाते जाते 5000 बना के आ गए, क्योंकि इंटीरियर में काम करने वाला बहुत चैलेंजेस है वहाँ, रुपया पैसा बहुत कमती है और ऊपर से बहुत एनकरेजमेंट वहाँ में जरूरी है। हम लोगों का टीम ने ये डिसाइड किया था कि एकदम मिशन फील्ड में वहाँ में स्पोर्ट में जाके विजिट करेगा बोल के, लेकिन नहीं जा सका, जो बोल के फायदा नहीं, हम लोग नहीं गया। तो इसीलिए मेरा पुराना टीम भी यहाँ पर है, उन लोग जो है साल को अच्छा से यह करके नलो अनिनी में, तूतिंग में, अंजाव में, ये सब जगह में मिशनरी काम कर रहा है और जगह में जरूरी वाला जगह भी है, वो सब आप लोग जरूर फोकस करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये हम लोग का अधूरा रह गया।
नंबर 7 में एनहेंसमेंट ऑफ द फुल टाइम वर्कर्स ऑनरेरियम। ऑनरेरियम को लेके हम लोग बहुत दुख था। वो को फुल टाइम वर्कर मेरा विशेष छोटा मोटा नौकरी करता है, इसलिए घर में उतना प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम चावल तो मिल जाता है, धार मांगने से भी सर्विस वालों को तो थोड़ा धार भी मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का बहुत सा फुल टाइम वर्कर्स है सिर्फ ऑनरेरियम में डिपेंड करता है। लॉकडाउन का कारण से, पेंडेमिक टाइज कमजोरी होने का कारण से कभी कभी दरमा जो है 15 को या 20 तारीख को देना पड़ता है, बहुत तकलीफ। और ऊपर से 8,000-9,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है। इसको हम लोग बहुत दुख था। एनहेंस करने के लिए कोशिश किया, लेकिन लॉकडाउन का कारण से रुपया नहीं बना। फिर भी लॉकडाउन से पहले 2,000 तो बढ़ाया था भाई, तो उसको मैं दोनों साथ विश्वास करता हूँ। टाइज को सेंट्रलाइज को उसी का द्वारा शुरू किया है, तो एनहेंसमेंट भी आपका टेन्योर में होगा, अच्छा होगा। मेरा ख्याल से फुल टाइम लोग को एटलीस्ट 10-15,000 मिलने से बहुत अच्छा है कि आपको ऐसा लगता है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। एंड नंबर 8, continuation initiation of transfer and posting system in all the leading churches and the Christian prayer center under the CRC। इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत से आदमी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, खास तौर से हमको व्यक्तिगत रूप से भी लिया, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। आदमी हमको डिसफेवर होने का रीजन ये भी एक कारण है, लेकिन हमने अकेले डिसीजन नहीं लिया, ये हाउस ने डिसीजन लिया, मेरा टीम ने डिसीजन लिया। अच्छा होने से सब जाता है, लेकिन बदनाम हो जाने से प्रेसिडेंट के ऊपर में गिर जाता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चर्च में खड़ा होकर वो सर उठा के बोल सकता हूँ, क्योंकि वो किसी को अगेंस्ट सोच के करने से ईश्वर हमको दंड देगा। लेकिन ये नियम में रूल से बोल के करने से हमको कौन दंड देगा? ईश्वर को दंड नहीं देगा। आदमी बोलने से उसको वो ख्याल नहीं करता। एज ए प्रेसिडेंट वो कॉन्सेंस क्लियर, वो पाप नहीं समझता हूँ। इसको मेरे ख्याल से नया टीम लोग कंटिन्यू करना होगा। उसके लिए किस किस में जगह खाली हो गया, कौन अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चर्च जो है खाली है, लीडिंग चर्चेस में, हेडक्वार्टर चर्च में, कैपिटल चर्च में, पूरा लिस्ट को मैं लाया हूँ, सर को देगा। और उसके बाद में प्रेयर सेंटर का लिस्ट को हमने नहीं मांगा, हमारा टेन्योर मांगेगा बोल के किया था, नहीं मांग सका। अभी प्रेयर सेंटर में कौन कितना टेन्योर हो गया उसको लिस्ट को मांग के प्रेयर सेंटर में भी अदल बदल करेगा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये हम लोगों का ये सपना सिर्फ नहीं, बल्कि ये जो है एनुअल मीटिंग में पास किया वाला रिजोल्यूशन था, उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड नंबर 9 में एम्फसिस ऑन द क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर डेवलपमेंट एंड द प्रेयर वॉरियर स्टाफ प्लेसमेंट। हर प्रेयर सेंटर में अभी नो देखो, बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, झिपू प्रेयर सेंटर और आपका हरापा में वी हैव मोर देन द 100 स्टाफ, 100 से ज़्यादा स्टाफ, लेकिन कोई कोई प्रेयर सेंटर में 2 प्रेयर वॉरियर भी नहीं। ये एक इंजस्टिस है। एक जगह में पूरा बैठेगा, बाकी में नहीं रहेगा, क्योंकि अपना अपने जगह में बैठने दिले और दूसरा जगह में जाने दिल नहीं, और ऊपर से जहाँ में थोड़ा हेल्प मिलता है वहाँ में बैठने दिले। ये सब सिस्टम को हटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इसीलिए स्टाफ प्लेसमेंट को जरूर सर गौर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारा टीम जो है, रूप सर का टीम जो है, इसको जरूर फोकस करेंगे। नंबर 10 में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स एट द MPMC पापुनाला। अभी आपका एजीएस हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, आपका ऑफिस सेक्रेटरी लोग हो गया, इन लोगों को बारागर में अभी बैठा हुआ है। ये लोगों को स्टाफ हाउस जो है वहाँ में ऑफिस बनाने का बाद में हम लोग बनाएगा, ऐसा सपना था। उसको भी जरूर मेरा टीम जो है, आने वाला टीम हम लोगों का ये टीम जो है गौर करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। नंबर 12 फोकस ऑन द इंटरनेशनल CRC कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। CRC को इंटरनेशनल लेवल में हम लोग का CRC को कोऑर्डिनेशन रखेगा, रिलेशनशिप रखेगा बोल के हम लोगों ने कोशिश किया, उसको आप लोग जारी करेंगे। एंड नंबर 13 स्पेशल अटेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द फुल टाइम वर्कर्स वर्किंग इन द इंटीरियर मिनिस्ट्रियल फील्ड एंड द कंसिडरिंग देम फॉर द अर्ली मिनिस्ट्रियल प्रमोशन लाइसेंसिंग। जो दूर में काम कर रहा है उन लोगों को ईयर को आपका जो है फैसिलिटी को नहीं देख के जो आदमी लाइसेंस मिलना चाहिए उसको जल्दी लाइसेंस दे देने से बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ऐसा करके ऑर्डिनेशन बोर्ड में हमने एक फाइल में भी लिख दिया कि स्पेशल कंसिडर करो बोल के हम लोगों ने लिखा भी है कोई कोई जगह पर। उसका हिसाब से ईयर हिसाब से बोलने से वो लोग लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी जो है 3 दिन रास्ता में जाके जो है मिनिस्ट्री कर रहा है, उधर में कौन भेजने से भी हमको भेजने से भी हम भी सोचना पड़ेगा, किसी को भेजने से भी हम वो भी सोचना पड़ेगा। ऐसा आदमी को लाइसेंस देना है बोल हम लोगों ने लिख के रख दिया है, तो उसको जरूर आप देखेगा आपका टीम, मुझे ऐसा विश्वास है।
Number 14, अपसेरसी MPMC LPC which is under process, और LPC वो जो MPMC को हम लोगों ने LPC के लिए भी, लेन एलोमेंट के लिए भी हम लोगों ने आपका ट्राई किया था और उसका प्रोसेस अभी जारी है। वो केस जो है हम लोगों का तामसी कामे का हाथ में है फाइल, वो जो है अंडर प्रोसेस में है, इसको भी आप लोग जरूर कीजिएगा। एंड प्रिंटिंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ द अपसेरसी मिनिस्ट्रियल हैंडबुक्स, एक तो हम लोग जो है अपसेरसी में हैंडबुक होना चाहिए बोल के हम लोगों ने पास किया था, लेकिन अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इसको आप लोग जरूर करेगा, क्योंकि हर पास्टर, हर सेक्रेटरी, हर प्रोग्राम होकर अपना अपना ढंग से सेक्रेटरी स्टाइल को कर रहा है। पारियल एक्टिविटी हो गया, लॉर्ड सपर एक्टिविटी हो गया, कोई बोलता है 3 दिन मरने के बाद 3 दिन के बाद घर सफा करना है, कोई बोलता है 7 दिन के बाद सफा करना है। कब सफा करना है मालूम है नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बाइबलिकली उसको क्या बोलता है, एक मैनुअल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी में नहीं आ सकता है। इसको आप लोग जरूर गौर करेगा। एंड देन नंबर 16, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द पेंडिंग कोर्ट केस व्हिच इज अंडर ट्रायल। मेरा समय में कुछ कोर्ट केस जो है रह गया है, इसको देखा जाने से इसको हम लोगों का टीम जो है कंटिन्यू ले जाएगा। एवेंजलिस्ट जोसेफ सिंह ही, उसका केस भी अभी तक अंडर ट्रायल में है, अभी तक तो विद्रोह तक कागज तो नहीं मिला है। एंड नंबर 2, एवेंजलिस्ट सोनाला दिगियो एंड एवेंजलिस्ट वो लोग रेवरेंड मार्शल, ये 3 आदमी का केस जो है अभी तक अपसेरसी में चल रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को हमारा टीम जो है गौर करेगा, नया टीम जो है ऐसा करके। मैं यहाँ पर कुछ ग्रीवेंसेस आप लोगों का बीच में रख रहा हूँ। आने वाला लीडर के लिए, डिस्ट्रिक्ट लीडर के लिए भी एक हिम्मत होगा, क्योंकि हम सब लीडर जो है प्रॉब्लम की एक मिनिस्ट्री है, इसको जानते जाने से बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज किसी से कॉम्प्लेन नहीं हूँ, ना मेरा फॉर्मर मेरा दोस्त है, किसी को कॉम्प्लेन करने की जगह ही नहीं है। सब इतना प्यार किया आपको, वुमेन लीडर बोलो, यूथ लीडर बोलो, सब मेरा दोस्त लोग बोलो, सब ऑनर किया आपको। मैं इन लोगों को कभी भी शिकवा गिला नहीं। आज भी वो अकेला सोचने से वो ईश्वर को सवाल करता है। ईश्वर का सवाल इसलिए करता है क्योंकि वो मेरा पिता है, उसको वो कर सकता है। आदमी को कॉम्प्लेन करने से क्रिटिसिज्म होगा, झगड़ा होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। इसीलिए वो प्रेसिडेंट ये को दोनों साथ लोगों का रिक्वेस्ट है, और वो फ़ोन नंबर में तावा केस जो अभी चल रहा है आपको खुद मालूम है, वो का रिक्वेस्ट है दोनों साहब से, ये प्रॉब्लम जो है आप भी फेस करेगा एज ए लीडर। हम लोग का पार्टनर हमेशा आपका साथ रहेगा, आप हिम्मत के साथ में ये सब को डील करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप एक हिम्मत वाला आदमी हैं। अभी होगा आपका जो मेरे पास में है उसको वो अभी वो नया प्रेसिडेंट वो लोग का अपसेरसी का नया प्रेसिडेंट मिस्टर समादोनम साहब को मैं हैंड ओवर करूँगा। मैं बहुत खुशी हूँ, आज से मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा मुक्त होगा, और आपका ये जो आप बर्डन को लेके, बोझ को लेके हम लोगों को लीड करेगा, मैं सब विश्वास करता हूँ। मैं अपसेरसी प्रेसिडेंट न्यूली इलेक्टेड ब्रदर समादोनम साहब को मैं वेलकम करता हूँ। सर प्लीज़ आइए, ये फाइल हम यहाँ पर आपको सौंपने वाला हूँ। एक एक चीज़ को बारीकी से आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख के नहीं, आपको नहीं देख के दिए तो नहीं होगा। इसीलिए एक मैं करके बताऊँगा, आराम से देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फाइल है, आप लोग खड़ा होके थक जाएगा। हेडिंग टेकिंग है, dated on 21st June 2022 at the CRC Gopur Itanagar. List is given below files, documents received from Reverend Dr. Nyakdo Dasar 2016 to 2019 सेशन। ये आपका Nyakdo Dasar से हम लिया हुआ, और ये अपसेरसी का डॉक्यूमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 में है फाइल वेरी सेंसिटिव कॉम्प्लिकेटेड केसेस का एक फाइल है, इसको वेरी सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस आप बाद में देख लीजिएगा। वो जैसे हमको दिया था ये बॉक्स को वैसे ही रखा हूँ, और जब उसको बाद में देख लीजिएगा। ये कुछ जो दिया है उसी को मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा जो है उसको मैं बाद में दूँगा। फाइल वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेन गिफ्ट है, सेल डीड है,
और वेरियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चर्चेस अंडर द बैनर ऑफ FCRC का आपका ये लेन डीड डॉक्यूमेंट्स है, गिफ्ट है, ये सब आपका वो फाइल है, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 3 में आपका एप्लीकेशन ऑफ द सेपरेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएशन एंड द FCRC, कुछ ये सब चीज सॉल्व हो चुका है और सियाम के लिए अभी तक बचा हुआ है, वो तब से लेके यहाँ तक है। नंबर 4 ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर, जो उन लोगों का ड्यूरेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग किया उसका ये है। ओके, नंबर 5 री इंस्टेटमेंट ऑर्डर, 10 साल के समय में जो जो आउट हो गया था उसको री इंस्टेटमेंट भी किया उसका फाइल। ओके, एंड द अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जिस चीज को अपॉइंटमेंट किया था, नंबर 6 ये 10 साल का समय में जिस चीज को अपॉइंटमेंट किया है उसका ये फाइल है। और नंबर 7 सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑर्डर, जिस जिस आदमी को सस्पेंशन किया है, एक्सपल्शन किया है उसका ऑर्डर है ये। ओके, और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, FCRC सर्टिफिकेट, आपके LPC है, आपका जो है नोटरी ये सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट जितना भी NLBC का और FCRC का सर्टिफिकेट है उसमें आप जरूर इसको अच्छा से रखिएगा। एंड द लैंड डीड एंड द सेल डीड ऑफ FCRC का लैंड डीड सेल जो है उसका एग्रीमेंट हुआ है। और FCRC मल्टीपर्पज मिशन सेंटर का ये फाइल है। और रेवरेंड FCRC रिन्यूड FCRC सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर अगस्त में एक्सपायर होगा, ये अगस्त में एक्सपायर होने जा रहा है, आप रिन्यू करना पड़ेगा। और ये 10 साल से हम जो मिला 10 साल यही है। फाइल विद द ब्रीफकेस वन, ये ब्रीफकेस कैसा है आप ये रिसीव करते साथ प्लीज साइन कर दीजिए। और रुकिए सर, आपके लिए और भी फाइल बाकी है। ये मेरा टेन्योर का ये नंबर 1 में टाउन चर्च इश्यू फाइल, ये फाइल जो है सर आपको बहुत मोटा लगेगा। ये छोटा वाला जो है एडवोकेट को हमने फाइल ये कंपाइल करके दिया, पूरा हिस्ट्री को ब्रीफ में लिखा है। इसके जरिए आप जो है मीडिया ब्रीफिंग करो या केस में जाने से भी इसमें जो है 1999 से लेके अभी का 2022 तक जितना भी हिस्ट्री है और इलेक्ट्रिक बिल क्या क्या है सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है। और ये जो है आपका हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, रिजोल्यूशन है, जितना भी मेरे पास में था वो सब है। और इससे भी नहीं जुड़ने से आप जो है सेकेंडरी दोनों से ढूंढने से आपको इसमें मिल जाएगा, वो तमाम चर्च का। ओके, एंड देन जनरल फाइल फॉर द रेफरेंसेस का ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सर आपको ऑफिस में मिलेगा। लेकिन ऑफिस का जब भी कुछ ऑर्डर होता है तो वो जेरोक्स करके वो घर में ले जाता हूँ ताकि रेफरेंसेस के लिए। इसमें मिक्स सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा आपको। अरे ये कौन सा फाइल है आप बहुत बोलिए, ये मिक्स सब्जेक्ट है क्योंकि जो भी ऑर्डर करता है हम एक तो कॉपी लेके घर में चला जाता हूँ क्योंकि हमको बाद में देखना पड़ता है। तो इसीलिए ये मिक्स जनरल एक फाइल है, इसको आप रेफरेंसेस के लिए मैं दे रहा हूँ। वो हो गया। ओके, नंबर 2 में नंबर 3 में सियांगसियोमी न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन इश्यू का फाइल पूरा यहाँ पर है सर। आपका पोलैंड का क्रिएशन का वो सियांग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कितना झमेला है, क्या कॉम्प्लेन है, कितना तक आ गया, पूरा इस पर आप डिटेल मिलेगा। ओके, और इसके बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ पास्टर एंड मिशनरी स्पेशली इन द लीडिंग चर्चेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डिस्ट्रिक्ट से हमने रिकॉर्ड लिया है, आपको कंप्यूटर में भी मिलेगा। अभी जहाँ जहाँ खाली होगा उसमें आप लोग पास्टर डाल सकता है, मिशनरी डाल सकता है। हमारे समय में 42 मिशनरी पास्टर हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। और यहाँ पर किसका टेन्यूर खत्म होने वाला है वो भी है यहाँ पर, ये डिटेल। और उसके बाद आपको एक फाइल मिलेगा, कॉन्फिडेंशियल फाइल है। प्रेसिडेंट जो है जानना बहुत जरूरी होता है, जहाँ में कुछ कॉन्फिडेंशियल बात है, आप आराम से देख लीजिएगा और इसको अपना रिकॉर्ड के लिए रखें। और नंबर 6 में कोर्ट केस सेटलमेंट,
एक बहुत कोर्ट जो है केस हम लोग दूरदार से चल रहा था, उसको सेटलमेंट किया। किस लिए किया, कैसे ढंग से किया था, उसमें यहाँ पर आपको रिपोर्ट को मिल जाएगा। क्योंकि आजकल हर चीज़ को रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी हम प्रोसीजर खत्म हो गया बोल के जाएगा, आपको कल को केस फाइल करने से आपको तो डॉक्यूमेंट वापस ढूंढना पड़ेगा ना। ये सिर्फ इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो है सेटलमेंट का, केस सेटलमेंट का वो जो ये है। और उसके बाद सर ये नंबर 7 में इंटरनेशनल आपका फेलोशिप आपका ये में हम लोग ईटानगर में एक बार मीटिंग किया और नाहरलगुन आकाशदीप में एक बार मीटिंग किया था। हम लोग सिंगापुर में इंटरनेशनल फेलोशिप को करेगा बोल के किया, लेकिन नहीं कर पाए पेंडेमिक का कारण से। अभी इजराइल में आपका होने जा रहा है 2022 में अगस्त या सितंबर के बीच में, उसमें आपसे कुछ हद तक बेर करेगा बोल के बात किया था, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सेक्रेटरी को मालूम नहीं देते। एंड देन नंबर 8 में FCRC वुमेन विंग लीडरशिप सिलेक्शन फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लीड किया था। तो इसमें भी बहुत से आपको वुमेन लीडर लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आदमी लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया, लेकिन कैसे किया था, क्या प्रोसीजर था, डॉक्यूमेंट्स क्या था, इसमें कौन क्या हुआ था, उसमें पूरा रिकॉर्ड है। आप एज ए प्रेसिडेंट उसका जरूर गौर करेंगे। तो आपको संतोष है तो साहब भाई यहाँ पर साइन कर देते हम दे देगा, आप सिर्फ साइन कीजिएगा। एक तो फाइल को आप फाइल देखते सुनने ए नंबर पे सुनने वो मेन फाइल पर वो जो पकड़ रहा है उसको कर देना है, मैं जो लिख रहा है ना उसको फाइल में देने दो। और उसके बाद सर मेरे पास में दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है, आप कंप्यूटर बोलो, टेबल बोलो, आपका कुर्सी बोलो, जो कुछ भी है, 2 सेक्रेटरी आपके सामने में खड़ा है, जनरल सेक्रेटरी वहाँ में है, महासर है, उन लोगों का कस्टडी में है। मुख्तसर सर ये दिया था, कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप एक तो सेट दिया था, वो लेके आया, काम है कंप्यूटर, इधर लेके आओ। ये सर प्रिंटर होगा, ये प्रिंटर है और वो डेस्कटॉप सेट है, यहाँ पर बैटरी होगा, माउस होगा, आपका जो है वो होगा, और यहाँ का पासवर्ड जो है आपका प्रेसिडेंट लिखिए स्मॉल लेटर में, लास्ट डी को कैपिटल में लिखिए, तब जाके खुलेगा पासवर्ड। और जो है ये जो है माउस रखने का ना, ये है आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप एक सेट दिया था हमको तसर सर, और प्रिंटर दिया था वो जो आपके घर में है, और प्रेसिडेंशियल सील मेरा प्रेसिडेंट समय में सिर्फ एक तो सील दिया आपको, उसको मैं वापस कर रहा हूँ। वो प्रेसिडेंशियल सील वो नया चीज कुछ भी नहीं खरीदा, 3 साल में इसी को मैं चलाया और मेरा पास कुछ सामान नहीं है, ये था। और ऐसा करके ये सर इसको आप साइन करने से ये फाइनल हो जाएगा, मेरा खत्म। आगे जो भी प्रॉपर्टी है ऑफिस में मिलेगा, मेरे पास नहीं, हाउस वाला ध्यान से सुनिए। ओके सर, थैंक यू। ये कॉपी को वो अभी साइन करा के और भी आदमी लोगों को ऑफिस में भी रख देगा, जनरल सेक्रेटरी को भी देगा, आपको भी हम देंगे। तो इससे पहले अभी फोटो के लिए एक तो ले सकते हैं बस, तो हमारे जो ऑफिसर का विद दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु का दया से यहाँ पर है, और नया रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 रूम सर लेके जा रहा है। हम सब का प्रार्थना, हम सब का बेस्ट विशेस सर का साथ में रहेगा। गॉड ब्लेस यू सर, लेट द एनॉइंटिंग ऑफ द गॉड बी लीड यू विद ए स्ट्रॉन्ग power and the movement, let His will be done in your life। ऐसे बोल के मैं थैंक यू बोलता हूँ सर, ताली बजा सकते हैं। थैंक यू Thank you so much for the president, halfway newly elected president, दोनों का पायल को आदान प्रदान के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं
AGS आउटगोइंग AGS पास्टर महा को बुलाना चाहता हूँ। Praise the Lord. सच में मैं बहुत काफ़ी कुछ सीखा है under the leadership of Reverend Taite and Evangelist Manne Kodak sir. तो ऐसे करके मैं सीधा पायल हैनी टेकिंग प्रोग्राम में जाना चाहूँगा। तो आज मेरा इन प्लेस में हम लोग का इवेंजलिस्ट तंहा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर प्लीज़ आप आगे आइए, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। तो सर के लिए एक बार और सबसे पहले ये रिलेटेड टू ये तवांग चर्च का रिलेटेड एक फाइल है, उसको आप रिसीव कीजिएगा। ये तवांग चर्च का रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड होगा। और ये तवांग चर्च का ये कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए प्लानिंग पॉलिसी ये बनाया है, ये यहाँ में मिलेगा। और ये नहीं बताने से भी हो जाएगा। ये एक रेवरेंड का एक कुछ कंप्लेन केस था, उसको मैंने डील किया था, ये है। और उसके बाद ये जो हम लोग का पहले जो हम लोग का रेवरेंड सर बताया था, जो EKPCRCC वर्सेस हारिस कैंग का एक केस मैंने उसको डील किया था, वो कागज़ आपको यहाँ में मिलेगा। और ये मेमोरेंडम कागज़ है। ये मेमोरेंडम जो आपको ऐसा मिलेगा टू द चीफ मिनिस्टर बना के, बहुत सारा टू द चीफ मिनिस्टर मिलेगा। ये जो है ऐसा है कॉपी टू बोल के टू द चीफ मिनिस्टर मेमोरेंडम बना के कॉपी टू सबको दिया है। इसलिए टू द चीफ मिनिस्टर का एप्लीकेशन आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें। और ये गवर्नर को ये जो मेमोरेंडम दिया था। और उसके बाद ये होम मिनिस्टर बाबू पेरिस को मेमोरेंडम दिया था। और ये हम लोग का MLA तको को दिया था, ये आपको मिलेगा। और ये जो है सियांग सियोमी वो जो बोलिंग का केस जो पहले जो हम लोग का प्रेसिडेंट सर बताया था, सॉरी हम लोग का नेता सर बताया था, ये आपको वहाँ का केस मैंने भी टीम सेक्रेटरी मेंबर बन के किया था। ये एक इवेंजलिस्ट का कुछ सॉल्व हो गया, उसका फाइल है। और उसके बाद ये जो लास्ट ईयर में PMC में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की थी था, उसका फाइल डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। और उसके बाद ये इस साल का प्रोग्राम किया वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन की थी था, ये है। और यहाँ में एक तो कमीशन का एक कुछ प्लेन कॉपी है, उसको ऑफिस में वापस कर रहा हूँ। और ये जो AGS का मेन फाइल है, जब से AGS को संभाला, ये नया फाइल ऑफिस से दिया था, तब से मैंने जितना सर्कुलर मीटिंग माइनस जो भी ऑर्डर जो भी कागज़ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिक्स भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और उसके बाद कुछ ये जो फुल टाइम वर्कर लोग का कुछ कंप्लेंट डील किया था, यहाँ में मिलेगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ में मिलेगा और उसको आप संभाल लीजिएगा। और एक तो कॉन्फिडेंशियल कागज़ है जो उसको हम अभी घर में रखा है, बाद में हाउस का ये जो हम लोग का सीनियर लोग से सजेस्ट करके, क्योंकि ये एक सिंपल ये जो एक सेंसिटिव केस का एक फाइल है जो कि इंडिविजुअल तक भी जा सकता है, ऐसा एक मेरा पास एक डॉक्यूमेंट है। उसको बाद में हम लोग का प्रेसिडेंट और टीम लोग मांगने से उसको दे देगा, क्योंकि वो एक सेंसिटिव है और वो इंडिविजुअल का एक वो भी तवांग का रिलेटेड ही है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट मेरा पास में है। थैंक यू सर, आप मेरा पद को लेने के लिए। हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रेवरेंड ताइते सर को हम लोग उसका शुभ हाथों से हम लोग चौथा सा गिफ्ट जो प्रेजेंटेशन देंगे। और सर को मैं बुलाना चाहूँगा हम लोग का तरफ से, जो न्यू जितना भी लीडरशिप का तरफ से एक छोटा सा आपको याद करने के लिए हम लोग एक छोटा सा तोहफा देने जा रहा है। ये तोहफा
में रिवायत आई जैसा सिर्फ सीआरसी में फॉर्मर प्रेसिडेंट रह गया है, लेकिन सीआरसी इंटरनेशनल में अभी भी सेक्रेटरी है। वैसा लो फॉर्मर एजेस रह गया है पास्टर नाबू महा सर, आप भी प्लीज अभी आगे आइए। आपको भी हम लोग की तरफ से जो प्रेजेंट टीम की तरफ से प्रेजेंट सीआरसी लीडर्स की तरफ से हम छोटा सा आपको भी देना चाहेंगे। ये पास्टर है, प्रीपेड खत्म हो गया है, पोस्टपेड को लेकर काम कीजिए। ये हमेशा के लिए आपका मिनिस्ट्री में काम आएगा। वैसा है हम लोग का साथ में आया है चीफ ऑडिटर डॉक्टर मोपर इवा सर। आपको भी हम लोग छोटा सा हम याद किया है डॉक्टर मोपर इवा सर, और आपका बहुत जो हम लोग का बीच में चीफ ऑडिटर का रूप में काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लोग का तरफ से छोटा सा आपको गिफ्ट देते रहा हूँ, इसको आपको याद करने के लिए। वो है ऑडिट मेंबर में का पास्टर कीपा राजू को भी हम लोग की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हम लोग प्रेजेंटेशन दिए। और इसी बीच में जो ऑडिटर का सेक्रेटरी जोर से ताली मार दीजिए प्लीज। हम लोग का जो डायरेक्टर जो आउटरीच मिशन बोर्ड का, और आउटरीच मिशन बोर्ड ही का तरफ से ही उसको प्रेजेंटेशन देगा। और आप आइए, हाँ आप लोग हाथों से ही जो आप लोग का फॉर्मर को दीजिए। जो आउटरीच मिशन बोर्ड का जो डायरेक्टर है रिवारेंद्र मांड्या सर प्लीज अब आप आगे आइए। आपको भी आपका टीम जो ड्यूली जो आउटरीच मिशन की तरफ से अभी पास्टर है जो सीआरसी सेक्टर में, और आउटरीच मिशन बोर्ड का सेक्रेटरी था रिवारेंद्र मार्सन सर। बहुत वफादारी का साथ में एक लीडर है, अच्छा काम किया है और हम लोग साथ हमेशा रहता है। तो सर को भी बुलाना चाहूँगा, सर हमारे ज्ञाते कोविंद सर, वो जो इंटरन मेंबर बोर्ड में था। थैंक यू। और बहुत लोग वापस में आया है, रिचार्ज बढ़ाया है, आप लोग को नहीं देगा। बाद में हम लोग 3 साल के बाद हम लोग रिचार्ज खत्म होगा तो हम लोग अभी लेने का समय आएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा मेरे हम लोग की तरफ से की प्रेजेंटेशन इतना मैं रखना चाहूँगा। इससे आज के चेयरमैन को मेरा समय को सौंपता हूँ। थैंक यू सर। सर के लिए और जोरदार ताली बजाएं।